सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल रोब जेटन नीदरलैंड के पीएम बने। 24 फरवरी को रोब जेटन ने नीदरलैंड के पीएम के तौर पर पद ग्रहण किया। 38 वर्षीय जेटन नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र के पीएम बने। वे देश के पहले गे पीएम भी हैं। जेटन ने पूर्व पीएम मार्क रूटे के कार्यकाल के दौरान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी कार्य किया है और वे जलवायु और ऊर्जा नीति मंत्री भी रह चुके हैं। जेटन ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी सीडीए और पीपुल्स पार्टी ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी यानी वीवीडी के साथ मिलकर अलायंस बनाया था। 117 दिनों की बातचीत के बाद जेटन ने अपने D66 सीडीए और वीवीडी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई है। जेटन की गठबंधन की 150 सीटों में से सिर्फ 66 सीटें हैं। जेटन को कानून पारित करने के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत की जरूरत होगी। रोब जेटन ने अक्टूबर 2025 में हुए आखिरी चुनावों में डेमोक्रेटिक 66 यानी D66 पार्टी को जीत दिलाई थी। नेक्स्ट, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत यात्रा पर आएंगे। 26 फरवरी को कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत के दौरे पर आएंगे। वे 7 मार्च तक भारत में रहेंगे। पीएम मार्क कार्नी की यह पहली भारत आधिकारिक यात्रा है। कार्नी 2 मार्च को पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के लिए नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। भारत यात्रा के दौरान दोनों नेता क्लीन एनर्जी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में नई साझेदारी पर बात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर कार्नी से मुलाकात की थी। 2024 में भारत कनाडा का 7वां सबसे बड़ा माल और सर्विस बिजनेस पार्टनर था। दोनों देशों का व्यापार $30.8 बिलियन था। पीएम मोदी ने नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मौके पर कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात की थी। नेक्स्ट, स्प्लिट सविला फेम मयंक पवार का निधन। 24 फरवरी को फिटनेस ट्रेनर मयंक पवार का निधन हो गया है। मयंक रियलिटी शो स्प्लिट सविला सीजन 7 में से मशहूर हुए थे। शो के दौरान उनके व्यवहार के लिए उन्हें काफ़ी तारीफ मिली थी। 1 जनवरी को पवार ने अपना 37वां जन्मदिन मनाया था। मयंक मिस्टर इंडिया का खिताब जीत चुके हैं। मयंक एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर थे। नेक्स्ट, एक्टर रोबोट कैराडाइन का निधन। 24 फरवरी को हॉलीवुड एक्टर्स रोबोट कैराडाइन का निधन हो गया है। वे 71 साल के थे। रोबोट कैराडाइन द लॉन्ग राइड्स रिवेज ऑफ द नडर्स 1984 और टेलीविजन सीरीज लीजी मैकवायर में अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। कैराडाइन ने 1972 में फिल्म द काउबॉयज से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। 1984 की फिल्म रिवेज ऑफ द नर्ड्स में सोशल मिसफिट के आदर्शवादी नेता लुइस स्कोनिक के किरदार से उन्हें लोकप्रियता मिली। अपने करियर में लंबे ब्रेक के बाद कैराडाइन ने 2001 से 2004 के बीच मशहूर डिज्नी टेलीविजन सीरीज लीजी मैकवायर में काम किया। कैराडाइन पहली बार 1971 में वेस्टर्न सीरीज बोनांजा ने टेलीविजन पर दिखाई दिए। नेक्स्ट, पोरक में अग्नि वर्षा अभ्यास शुरू। 24 फरवरी को इंडियन आर्मी की दक्षिण कमान ने राजस्थान की पोरक फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा अभ्यास किया। अग्नि वर्षा सेना का एक कंबाइंड आर्म्स यानी अलग अलग युद्ध इकाइयों का एक साथ तेज और सटीक कार्रवाई का अभ्यास है। अग्नि वर्षा अभ्यास के दौरान सेना ने रेगिस्तान क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और संयुक्त युद्ध क्षमता का दमदार प्रदर्शन किया। इस हाई इंटरसिटी एक्सरसाइज का उद्देश्य सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी को प्रदर्शित करना था। इस अभ्यास में राइफल, मिराज और जगुआर जैसे विमानों ने सटीक बमबारी की, जबकि आकाश मिसाइलों ने हवा में लक्ष्य को ध्वस्त किया। इस युद्ध अभ्यास में T-90 मुख्य युद्धक टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन K9 ब्रज स्वसंचालित हॉविट्जर शारम और बोफोर्स तोपखाने, रॉकेट प्लेटफॉर्म, स्वदेशी HAL ध्रुव हथियार, AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, निगरानी और हमलावर ड्रोन शामिल हुए। इस युद्ध अभ्यास को देखने के लिए दुनिया के 25 देशों के डिफेंस जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मौजूद रहे। नेक्स्ट, भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास विरज प्रहार शुरू। 24 फरवरी को भारत अमेरिका की 16वीं ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज विरज प्रहार शुरू हुई। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज 16 मार्च तक चलेगी। विरज प्रहार अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोहा में स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज स्कूल में शुरू हुआ है। विरज प्रहार में भारतीय सेना के विशेष बलों के 45 जवान और अमेरिका सेना के ग्रीन बेरेट्स के 12 जवान एक साथ शामिल होते हैं। ये एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप बढ़ाने और सिक्योरिटी से चैलेंज से लड़ने के लिए है। ज्वाइंट एक्सरसाइज का उद्देश्य ऑपरेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाना और युद्ध की तैयारी करना है। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन करना और इंटर
ऑपरेबिलिटी स्पेशल ऑपरेशंस पॉलिसी को एक्सचेंज करना है। ये एक्सरसाइज आमतौर पर भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से होती है, जिससे दोनों देश को अलग अलग इलाकों और ऑपरेशनल चैलेंज का अनुभव मिलता है। साल 2024 में ये जॉइंट एक्सरसाइज अमेरिका के इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित की गई थी, जिसका पहला सेशन 2010 में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही 7वां भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में शामिल हुआ है। जॉइंट एक्सरसाइज से दोनों देशों को जॉइंट मिशन प्लानिंग, टेक्निकल ड्रिल और स्पेशल ट्रेनिंग में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म बैन किए। 24 फरवरी को केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म OTT को बैन कर दिया है। जिन प्लेटफॉर्मों पर कार्रवाई हुई है उनमें मूड XV, IP, कोयल, प्ले प्रो, डीजी, मूवप्लेक्स, फील और जुगनू शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्मों पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था। इन 5 OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट IT एक्ट 2000 और IT एक्ट 2021 और BNP की धारा 294 का उल्लंघन पाया गया। जुलाई 2025 में ULLU, ALTT समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म बैन किए गए थे। ALTT ऐप अप्रैल 2017 में फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने लॉन्च किया था। वही ULLU ऐप को IIT कानपुर से ग्रेजुएट विभू अग्रवाल ने 2018 में बनाया था। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 OTT प्लेटफॉर्म बैन लगाया था। साथ ही 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक कर दिए थे। भारत सरकार ने 2021 में द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स बनाया था। इसे अब 6 अप्रैल 2023 को अपडेट किया गया। 30 पेज की गाइडलाइंस में सोशल मीडिया, फिल्म और वेब सीरीज के लिए नियम बताए गए। सरकार का कहना है कि इन 5 प्लेटफॉर्मों पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था। आज का इतिहास, 26 फरवरी का इतिहास। 26 फरवरी 1966 में विनायक दामोदर सावरकर का निधन हो गया था। 26 फरवरी 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। 26 फरवरी 2001 में अमेरिका क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का निधन हुआ था। ऐसे ही डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।